हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोशन कुमार और मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको एएफओ के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। हमारा यूट्यूब का चैनल एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर सेम नाम से एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस के नाम से फेसबुक पेज है, आप उसको लाइक कीजिए ताकि जो हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं और कोई भी वीडियो छूटे ना और आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। हमने यहाँ लिंक दे दिया है www.facebook.com/agriculturalfieldofficeribps। ये हमारा फेसबुक का पेज है और यूट्यूब पे आपको टाइप करना है www.youtube.com/c/agriculturalfieldofficeribps। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एएफओ के इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कासा रेशियो। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर मेरे साथ एक लड़का था, उससे पूछा गया था और कई लोगों ने बोला था कि ये पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जा सकता है। व्हाट इज कासा रेशियो। एक बात आपको ध्यान देना है कि जो इंटरव्यू में वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होना पड़ता है अपने आंसर्स को लेके। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप वहां पर बोलेंगे क्या, रेदर देन कि आपको समझ में आ रहा है आंसर, आपको ध्यान देना है कि आपको बोलना क्या है। बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक आंसर देना है, एकदम टू द पॉइंट होना है। और उसके बाद अगर इंटरव्यूअर और भी ज्यादा कुछ सुनने के लिए तैयार है, अगर कुछ और नहीं पूछ रहा है उसके बाद, तो आपको रुकना नहीं है, बोलते जाना उसके बारे में। तो जैसे ही क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज कासा रेशियो, तो आपको बोलना है कासा रेशियो इज द रेशियो ऑफ डिपॉजिट्स इन करंट एंड सेविंग अकाउंट्स टू टोटल डिपॉजिट्स। बस ये हो गया कासा रेशियो। उसके बाद आप चाहें तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ए हायर कासा रेशियो इंडिकेट्स अ लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स बिकॉज बैंक्स do not usually give any interest on current account deposits and the interest on saving accounts is usually very low, 3 to 4%। अब हायर कासा रेशियो से किस तरह फायदा होता है, कासा रेशियो अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि बैंक में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू, मतलब जिसका कि कम है कासा रेशियो तो उसके करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट कम है और जिसका ज्यादा है उसका करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट ज्यादा है। तो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट ज्यादा होने का मतलब क्या है कि बैंक्स को कम लोन मतलब कम इंटरेस्ट अपने कस्टमर्स को देना पड़ेगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट पे जनरली 3 से 4% इंटरेस्ट देते हैं बैंक्स और करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देते हैं, जबकि फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, बल्क डिपॉजिट, इन सब पे 8% 9% का इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इस वजह से कासा रेशियो का ज्यादा होना फायदेमंद होता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज सीआरआर। तो सीआरआर क्या है, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो है। यहां पर भी अगर आप चाहते हैं कि एकदम स्पेसिफिक हो तो आपको बस इतना बोलना है, स्पेसिफाइड मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ कस्टमर्स व्हिच कमर्शियल बैंक्स हैव टू होल्ड एज reserves in cash form with the central bank and the central bank in India is RBI। तो ये एक मिनिमम फ्रैक्शन होता है, बैंक्स को रखना पड़ता है आरबीआई के पास कि इन केस ऑफ इमरजेंसी बैंक रन ना हो, तो इसलिए एक रिजर्व मनी रखना पड़ता है। सीआरआर का पूरा नाम है कैश रिजर्व रेशियो और जो करंट रेट है सीआरआर का वो है 4%, मतलब 4% एज सीआरआर इन फॉर्म ऑफ कैश, ये आरबीआई के पास रखना पड़ता है। जो अदर रेट्स हैं उनको भी आप याद कर लीजिए। ये तो मैंने एक सैंपल तैयार किया है कि व्हाट इज सीआरआर पूछ सकता है, हालांकि सीआरआर के बदले आपसे पूछ सकता है एसएलआर क्या होता है, आरआर मतलब रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये 6 चीजें हैं, 6 टर्म्स हैं जिनके बारे में आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। एक बार मैं रेट बता देता हूँ, जो करंट है ये चेंज होते रहते हैं। तो एसएलआर है 20.5%, रेपो रेट है 6.25%, रिवर्स रेपो रेट है 5.75%, बैंक रेट है 6.75% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है 6.75%। एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि जो फोर्थ मॉनेटरी पॉलिसी इन्होंने लाया था रघुराम जी राजन ने, तो इन्होंने जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच 100 बेसिस पॉइंट्स का अंतर होता था, जो पहले के रूल्स थे, इन्होंने चेंज करके इन्होंने रूल बना दिया कि नहीं अब 50 बेसिस पॉइंट का ही डिफरेंस होगा। तो पहले अगर
रेपो रेट 6.25% होता था, तो रिवर्स रेपो रेट उससे एक कम होता था, मतलब होना चाहिए था 5.25%, लेकिन इन्होंने चेंज करके कर दिया उसे, नहीं ये 5.75% होगा, मतलब सिर्फ आधे परसेंट का अंतर होगा। आधे परसेंट को हम क्या बोलते हैं, 50 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज, डिमोनेटाइजेशन के टाइम जो सीआरआर था, इसे इन्होंने एक टर्म दिया था, आप देख लेंगे वो क्या था। इन्होंने सीआरआर 4% से बढ़ाकर 8% कर दिया था कुछ टाइम के लिए, 100% इंक्रीज जैसा कुछ टर्म इन्होंने यूज किया था। तो क्योंकि डिमोनेटाइजेशन की वजह से बहुत पैसे आ गए थे बैंक्स के पास, और वो इन पैसों को लोन में देकर तुरंत, मतलब उसका यूज ना करें, इस वजह से इन्होंने सीआरआर को 8% कर दिया था। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर प्रीफरेंस ऑफ बैंक्स फॉर सिलेक्शन। तो आपने जो भी प्रीफरेंस दिया है, आपके पास प्रिंट आउट होगा जो आपने फॉर्म भरा है, तो आप देख लेंगे कि आपका प्रेफरेंस क्या है। कम से कम ऊपर के 5-6 तो आप याद रखेंगे, और जो आपका जो टॉप प्रेफरेंस है, जैसे यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो उस तरह से उसके बारे में आप सारे डिटेल्स पढ़ लेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज योर प्रेफरेंस ऑफ बैंक्स फॉर सिलेक्शन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है। और ये एक लौता क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते जाते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, डू यू नो द बैंक्स लोगो एंड स्लोगन। जैसे ही पूछा कि व्हाट इज द प्रेफरेंस ऑफ योर बैंक, आपने दिया बैंक ऑफ बड़ौदा इज माय टॉप प्रेफरेंस, तो आपसे पूछेंगे फिर, डू यू नो द बैंक्स लोगो एंड स्लोगन, द लोगो एंड स्लोगन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आपको आपका जो भी प्रेफरेंस है उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको रखनी है अपने पास। तो यहाँ पर कुछ बैंकों का मैंने जो स्लोगन है और जो मतलब टैगलाइन है और जो लोगो है, ये यहाँ पर दे दिया है, तो आप अपने अपना जो भी प्रेफरेंस है उसके हिसाब से आप देख लेंगे डिटेल्स सारे। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का ये बी बना हुआ, और यहाँ पे सूरज बना हुआ है और उससे लाइट्स निकल रहे हैं, सनरेज निकल रहे हैं, तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो, और इसका टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। इसी तरह से एसबीआई का आप देख सकते हैं, द बैंकर टू एवरी इंडियन, इसका टैगलाइन है हर भारतीय का बैंक। और जो इसका लोगो है, ये एक लॉक बोल सकते हैं इसे, लॉक टाइप से एक फिगर बना हुआ है। तो इस तरह से सारे बैंकों का दिया हुआ है, आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देख लेंगे इसको। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई दिस बैंक, मतलब कि आपने यही बैंक क्यों चूज किया। तो इसका आंसर सबके लिए अलग अलग हो सकता है। आप कोई एक सॉलिड सा रीजन आप ढूंढ कर रखेंगे कि मुझे इस बैंक में जाने से क्या फायदा होने वाला है। आपको लोगों ने कुछ बताया होगा, आपने कहीं पढ़ा होगा, तो जो भी आपको लगता है कि इस बैंक के बारे में अच्छी बातें हैं, जहां पर ये बैंक लीड कर रही है, या कुछ जो कि इसको अलग बैंक करता है दूसरे बैंकों से, मतलब अच्छे अच्छे रूप में अलग करता है, तो वो बातें आप यहाँ बोलेंगे। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आंसर सबके लिए अलग अलग हो सकता है। मैं कुछ बोलूं वो मेरे लिए सही हो सकता है, आप कुछ बोलें आपके लिए सही हो सकता है, और सबके प्रेफरेंसेस भी अलग हैं। ठीक है, तो देखते हैं फिर क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ दिस बैंक। अब देखिए, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आपका जो प्रेफरेंस है, जो आपने सबसे पहले जो प्रेफरेंस दिया है, उसका हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं, सीईओ वगैरह पूछ सकते हैं। तो वो तो एक चीज हुई, और ये भी पूछ सकते हैं, जैसे इनमें से जब बैंकिंग का आपसे टेस्ट होता रहेगा, तो उस टाइम आपसे किसी भी बैंक का नाम लेकर पूछ सकते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, या फिर इसका टैगलाइन क्या है। तो आप ये चीजें याद कर लेंगे कि जो भी बैंक है उसका हेडक्वार्टर क्या कहाँ है, और उसके टैगलाइन। इसको आप कुछ ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ नहीं, ये जितने ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया वाले हैं मोस्टली मुंबई में है इसका। तो इस तरह से कुछ कुछ आप ट्रिक बनाकर इसको याद कर लीजिए, और टैगलाइंस, ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। आप अपने हिसाब से जो भी ट्रिक हो उसको बना लीजिए और याद कर लीजिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है हेडक्वार्टर ऑफ बैंक्स। उसके बाद
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीड बैंक स्कीम? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो लीड बैंक स्कीम में अगर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहते हैं, मतलब होना ही चाहिए आपको, तो आप बोलेंगे लीड बैंक क्या होता है? एक कोऑर्डिनेटिंग बैंक होता है फॉर ऑल द बैंक्स इन द रीजन। जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें सारे बैंक्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए ये लीड बैंक होता है। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 1969 में। अंडर द लीड बैंक स्कीम एडमिनिस्टर्ड बाय आरबीआई सिंस 1969, अ बैंक, जो कि प्राइवेट और पब्लिक भी हो सकता है, लीड्स द कंसोर्टियम ऑफ ऑल बैंक्स इन द एरिया। The role of lead bank is to coordinate the efforts of all banks in the area for credit expansion to sectors which are important to economy। तो ये बातें आप कुछ कुछ जो कीवर्ड्स हैं उसको याद रखेंगे, जैसे कि लीड बैंक में कोऑर्डिनेट, जो लीड बैंक होता है वो कोऑर्डिनेट करता है अमंग डिफरेंट बैंक्स। उसके बाद है व्हाट डू यू नो अबाउट डिजिटल इंडिया? इस बार जो आईबीपीएस पीओ का एग्जाम हो रहा था उसमें डिजिटल इंडिया से कई लड़कों ने बोला, उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज डिजिटल इंडिया। ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कितने स्पेसिफिक आप आंसर दे सकते हैं उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डिजिटल इंडिया इज अ कैंपेन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू सिटीजन्स इलेक्ट्रॉनिकली बाय इम्प्रूव्ड ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर and by increasing internet connectivity or by making the country digitally empowered in the field of technology. It was launched on 1 July 2015 by Prime Minister नरेंद्र मोदी। तो इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी डिजिटल इंडिया में। आप सारी बातें आप याद रखो ना याद रखो, लेकिन ये तीन चीजें याद रखो कि जो थ्री कोर कंपोनेंट्स थे डिजिटल इंडिया के, द क्रिएशन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज डिजिटली और डिजिटल लिटरेसी, ये तीन चीजें कोर कंपोनेंट्स थे। और 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। उसके बाद व्हाट इज किसान क्रेडिट कार्ड? तो इतनी चीजें मैंने लिख दिया है ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सकें। हालांकि एक वीडियो में मैंने बता दिया था किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, फिर भी आप जो एक कीवर्ड है, एक दो कीवर्ड रहते हैं हर क्वेश्चन के आंसर में, तो उसको याद रखेंगे और स्पेसिफिक आंसर देंगे। द किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी स्कीम इज अ क्रेडिट स्कीम इंट्रोड्यूस्ड इन अगस्त 1998 बाय इंडियन बैंक्स। दिस मॉडल स्कीम वाज प्रिपेयर्ड बाय द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट नाबार्ड on the recommendations of RB Gupta to provide term loans and agricultural needs। और जो सबसे मेन चीज है जो आपको बोलना है, शुरू कैसे करना है, द स्कीम किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम हैज was about giving short term credit limits for crops and term loans। जो मेन इसकी बात यह है कि ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट मतलब शॉर्ट टर्म क्रेडिट देते थे फॉर क्रॉप्स एंड टर्म लोन्स। और इसके अलावा जो बातें हैं आप वो बता सकते हैं कि नाबार्ड के द्वारा ये शुरू किया गया था 1998 में, और जो कमर्शियल बैंक्स थे, रीजनल रूरल बैंक्स थे, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स थे, सब एलिजिबल थे इसको मतलब स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में। और इंश्योरेंस के बारे में और भी चीज़ें जो है वो आप बता सकते हैं डिटेल से अगर पूछता है तो। बाकी आप जो मेन चीज़ें हैं वही बताएंगे, इंटरव्यू है, स्पेसिफिक आंसर देना है। वाई आर यू चूजिंग बैंकिंग करियर? तो आप तैयार रहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर के लिए भी। इसका आंसर भी अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। हालांकि आपको ये चीज़ें बताना जरूरी है कि आपको जैसे गवर्नमेंट जॉब करना है, पब्लिक सेक्टर जॉब करना है, और जॉब सिक्योरिटी है, अच्छी सैलरी है, और सबसे जरूरी बात कि आपका इंटरेस्ट था एग्रीकल्चर से जुड़े रहने में, और भी बहुत सारी बातें हैं आप बता सकते हैं। बस एक आंसर आप तैयार कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आईबीपीएस के इंटरव्यू में पूछा जाएगा। इंटरव्यू 6, 7, 8, 9 4 दिन हो रहे हैं जहां तक मुझे पता है। तो आप अच्छे से क्वेश्चंस तैयार कीजिए, हम और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, किसी तरह के डाउट है तो आप कमेंट कीजिए।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारा यूट्यूब का चैनल है जो कि इंडिया का पहला और सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यूट्यूब पे चैनल का नाम है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर IBPS। फेसबुक पर इसी नाम से पेज है और हमारे सब्सक्राइबर्स 4000 से ज़्यादा हो चुके हैं, अब 5000 पहुंचने वाले हैं हम। फेसबुक पेज लाइक जो है 1400 से ऊपर हो चुके हैं, तो आप भी लाइक कीजिए, बी ए पार्ट ऑफ द फैमिली। थैंक यू वेरी मच।